हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं शाम के टाइम से। तो जी शाम का टाइम है और टाइम अभी हो रखा है 3। तो आज आपको दिखाई दे रहा हो कि 3 बजे मैं अपने डोरमेट्स को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो देखिए जो डोरमेट्स मुझे हाथ से वॉश करने थे उनको तो मैं हाथ से धो लूँगी, और जो बाकी के डोरमेट्स थे उन्हें मैंने वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था। तो ये सब आज हुआ क्या, एक्चुअल में क्या है कि मॉर्निंग में घर का सारा काम करके इवन लंच बना के हम जा चुके थे मार्केट। और मार्केट से कुछ बहुत जो हमें सामान लेके आना था वो लेके आए, थोड़े बहुत बच्चों का सामान था वो शॉपिंग करी। और आते आते बज चुके थे दिन के 2। और बस ये था कि पॉजिटिव पॉइंट हमारा ये था कि हम पहले ही अपना लंच बना के गए थे, तो लंच की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बच्चे तब तक स्कूल से भी आ चुके थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, आजकल हमारे यहाँ सबके घरों में पेंट लग रहा है। और स्पेशली क्या है कि बच्चे जो घर में छोटे होते हैं तो बच्चे जो वॉल होती है पूरी ख़राब कर देते हैं। कभी कोई ABCD लिख लेता है तो कभी कोई बच्चा उसमें अपने हाथों के या फिंगर्स के छाप लगा लेता है। तो इस वजह से ना सबने मतलब अभी डेंटिंग पेंटिंग करा रहे थे अपने घर को। तो हमारे बगल में भी हो रहा था, तो फिर हमने बोला थोड़ा बहुत हम भी करा लेते हैं, बट हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। बस हमें कुछ कुछ एरियाज थे जहाँ पे अथर्व के हाथों के निशान थे, या आप छाप बोल सकते हैं। उन एरियाओं को थोड़ा सा उसमें ब्रश मरवाना था, और थोड़ा सा किचन में, क्योंकि किचन में क्या है ना, किचन का जो एरिया है काफ़ी छोटा है। और दूसरी बात ये कि किचन में ना बहुत चिपचिपाहट सी हो जाती है अगर थोड़े मतलब थोड़ा सा भी खाना बनाओ या ऑयल अगर धुआं ज़्यादा अंदर आ जाता है। तो मैंने बोला क्यों ना हम किचन में थोड़ा सा जो डिस्टेम्बर या चूना जो भी लगा रहे थे भैया, तो वो लगवा लेते हैं। और साथ में देखिए अथर्व का स्कूल की यूनिफॉर्म तो मैंने धोने को रखी हुई थी, वो मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रखी थी, बट जो इसका बैग था ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा और था। और जो बैग है वो तो हाथ से ही धोना पड़ता, तो मैंने इसका बैग ही धो लिया था। तो हुआ क्या कि देखिए बहुत सारे डोरमेट्स गंदे थे और डोरमेट्स को मुझे क्लीन करना था, और काफ़ी दिन से सोच रही थी। बट आज मौका भी मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से अपने डोरमेट्स को अच्छे से धो लेती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे डोरमेट्स को धो रही थी, शिवाजी कुछ बहुत पेंट करवा रहे थे। तो देखिए ज़्यादा एरिया तो गंदा नहीं हो रखा था, बट जो ये है ना यहाँ पे जहाँ पे एग्जॉस्ट चलता है उसके यहाँ पे थोड़ा सा जो फ़ैन है वहाँ पे गंदा हो रहा था, और थोड़ा बहुत नीचे साइड पे गंदा हो रहा था, क्योंकि एरिया उतना बड़ा नहीं है, जगह भी उतनी नहीं है, क्योंकि पूरा जगह का पूरा किचन मेरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट करने के बाद हम अपने अपने कामों पर लग चुके थे, एंड शिवाजी का वापस ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका था, वो चले गए थे। और होता क्या है कि जब भी मतलब थोड़ा बहुत काम छोटा हो या बड़ा हो, काम अगर जब हो जाता तो उसके बाद जो क्लीनिंग करनी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले तो किचन के जितने बर्तन थे मैंने जो लंच के थे वो फटाफट से धो लिए थे, और उसके बाद उनको सारा ऑर्गेनाइज कर लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आज किचन में थोड़ा बहुत चमक रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी जब हम पेंट करते हैं ना, तो हमारा जो किचन होता है थोड़ा बहुत शाइन तो मारता ही है। और स्पेशली क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो गई थी, और जो जो सामान जहाँ पे था मैं उन सब सामानों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। हमें साल में एक बार अपने घर पे पेंट कराना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट इस टाइम पे क्या था कि अभी सब करा रहे थे, तो हमने बोला थोड़ा बहुत सा हम भी कर लेते हैं, वरना इतना इम्पोर्टेंट तो अभी नहीं था। रूम सारे क्लीन थे, बट ये है कि बच्चों ने कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत गंदगी कर रखी थी। और उसके बाद देखिए मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी जो कुछ किचन का जो चूना है ना वो अभी अच्छे से नहीं सूखा हुआ है, तो वो भी सूखेगा तब तक मेरा किचन का सारे काम भी हो जाएंगे। तो आज हुआ क्या, मार्केट का प्लान जो बना बहुत ज़्यादा मतलब हम परेशान हो गए थे, क्योंकि वहाँ से आए और उसके बाद नॉन स्टॉप घर का काम, और पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई है। तो सारे डोरमेट्स जितने भी मैंने धोए थे, अब मैं आ चुकी हूँ बैल्कनी में, और देखो शाम का टाइम है, और यहाँ पे ना मैं अपने ऊपर वालों से बातें भी कर रही हूँ, और जो डोरमेट्स को है इनको मैं धूप में भी डाल रही हूँ। तो ये डोरमेट्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इनमें ना पानी जो होता है ना बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं हमेशा इन्हीं का यूज़ करती हूँ जब तक ये चलते हैं। देन उसके बाद बच्चे भी घर पे थे, तो बच्चों को मैं बार बार बोलती कि थोड़ा बहुत काम करने हेल्प कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे अपने खिलौने ये सब एकदम बिखेर के रखते हैं, तो अगर वही समेट लेना तो मेरे काम जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों को बोल रही थी और साथ साथ अपना भी कर रही थी। और आज ना मैंने जो मेरा ये वाला डोरमेट है ना, इसमें मैंने आज ब्रश नहीं मारा, तो काफ़ी ज़्यादा बाल इसमें दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही झाड़ लेती हूँ। जब सूख जाएगा उसके बाद जब मॉर्निंग में कल मैं बिछाऊंगी तो ही मैं इसमें अच्छे से ब्रश मार लूँगी। बाकी सब तो लाद गई थी, बस जो मेरा जो ग्रीन वाला था वो मैंने वैसे ही रखा हुआ था, क्योंकि इनको ना मैंने हल्का सा मशीन में सुखाया था ताकि ये अच्छे से सूख जाए।
और यहाँ पे देखिए आदि आ चुका है ट्यूशन से, और अभी आदि को मैं वो लगाऊंगी थोड़ा सा काम पे। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे क्या है ना कि कुछ बहुत सौंफ और सुपारी और जो चीनी मैंने रखी हुई है उसको मैं पहले कंटेनर में डाल दूँगी, ताकि बच्चे को ना कभी-कभी क्या होता है मीठा खाने का मन करता है, और स्पेशली कभी-कभी क्या होता है कि जब मिर्ची हो जाती है सब्ज़ी में तो उस टाइम पे इनको देने के लिए अच्छा होता है। तो बड़ी वाली मिश्री है वो। तो उसके बाद वो सामान को सारा किचन में रख के फिर मैं अपना जो मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो घर पे अगर छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अगर कुछ भी मतलब थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन घर पे आ जाता है तो नो ऑटोमेटिकली घर के जो हालत थोड़े बहुत बुरे हो जाते हैं। और ऊपर से अगर आपने हल्का-फुल्का पेंट करवाया हो या कुछ और करवाया हो, और वैसे भी नवरात्रियों का टाइम आ, तो लगभग इस टाइम पे हर कोई अपना जो काम है या अपना जो घर की सफाई है वो कराता ही है। तो देखिए क्या था कि जैसे-जैसे भैया पेंट कर रहे थे ना, वैसे-वैसे हम लोग साफ़ करने लग जाते। इससे क्या हुआ कि मतलब पेंट जब सूख जाता है ना उसके बाद वो नहीं निकलता है, बट अगर वो गीले में अगर उसको आप पोंछ लो ना तो काफ़ी जल्दी साफ़ भी हो जाता है और काफ़ी जल्दी अच्छा भी लग जाता है। तो वही हम भी कर रहे थे। शिला जी तो चले गए थे और पेंट वाले भैया भी चले गए थे, बट मैं ही थी। मैंने बोला फटाफट से मैं रूम को क्लीन कर लेती हूँ। और आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने दिन में 2-2 बार पोंछा और 2-2 बार झाड़ू किया। तो आदि भी आ चुका था, देन आदि को मैंने बोला कि मेरी हेल्प कर दो। तो आदि ने ये वाला रूम लिया था और अथर्व ने दूसरा वाला रूम लिया था। तो वो दूसरे रूम पे था और आदि इस रूम पे था। तो आदि बेडशीट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहा था और मैंने थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करने लग गई थी, क्योंकि क्या था ना कि अभी वो जस्ट थक के आ रखा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, मम्मी आप मेरा बनाया हुआ बेड ख़राब कर रहे हो। देन उसके बाद बहुत सारे जो मॉर्निंग के कपड़े धो रखे थे वो कपड़ों को भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना था, उनको भी नहीं रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी रख लेती हूँ, साथ-साथ आदि और अथर्व से भी काम करा लेती हूँ। तो देखिए आदि ने भी पिलोज़ कैसे रखी हुई हैं, जैसे हम नाइट को सोते हैं ना, तो आदि ने उस साइड में रखी हुई, ताकि शाम का टाइम है अब तो इसके बाद डिनर करना है और सोना ही है। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने बिस्तर में रख दिए। तो मैं आदि को बोल रही थी कि आ जा और हम दोनों के दोनों फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड करते हैं। तो आदि फटाफट से मेरी हेल्प करने के लिए आ गया और उसने अपने अपने कपड़े और अथर्व के कपड़े जितने हो सकते थे उसने फ़ोल्ड किए, बाकी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किया। और इस टाइम पे ना अथर्व ना जो मेरा वॉशरूम है ना, बाथरूम, उसको क्लीन करने में लगा हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था कि डोरमेट से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रखी थी और पूरा बाथरूम एकदम सा गंदा सा हो चुका था, मैसी सा। तो अथर्व उसके पीछे लगा हुआ था, बट ये था कि हाँ इतनी देर पानी में रहेगा तो बीमार हो जाएगा। मैं उसको बुला रही थी तो मुझसे कहा था मम्मा बस 5 मिनट में आता हूँ। तो हम लोगों ने जितने भी कपड़े थे सारे के सारे देखिए फ़ोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद सारे कपड़े हम जगह-जगह जिसकी जगह जहाँ पे है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो इससे क्या होता है ना कि मॉर्निंग में जो हमें और बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है, और घर हमारा थोड़ा-सा क्लीन भी रहता है। और बच्चों को ना ये चीज़ें सिखानी भी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को हम काम करा रहे हैं, बट ये कि फ्यूचर में ये काम इन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तो हम हैं, हम करा रहे हैं, कल के दिन ये बड़े हो जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, हॉस्टल में जाएँगे, कोर्स करेंगे तो उस टाइम पे इनका काम कोई नहीं करेगा। तो कुछ ना से तो कुछ बहुत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो देखिए आदि मेरी पूरी की पूरी हेल्प कर रहा है, अथर्व भी मेरी हेल्प करता है, शिला जी इस टाइम पे ड्यूटी में थे। तो आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा मेरा बिज़ी रहा, स्पेशली जब हम मार्केट से आए उसके बाद का जो टाइम था बहुत ज़्यादा। और शाम के 6 बज चुके थे, 6 बजे थोड़ा बहुत ही घर का सारा काम हो चुका था, बट टेंशन ये थी कि अब डिनर क्या बनाना है। तो जी सारे कपड़े रखते हैं और डिनर की करते हैं तैयारी। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे।